पहलगाम हमले पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सूत्रों से खबर है कि कई खच्चर वाले इस वक्त रडार पर हैं और पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक 1500 से 2000 खच्चर वालों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक लगातार 8 दिनों से पूछताछ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद खच्चर वालों पर सवालिया निशान खड़ा हुआ था, तो यही वजह है कि एनआईए की टीम की रडार पर अब खच्चर वाले आ चुके हैं। कई खच्चर वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीम की तरफ से 1500 से लगभग 2000 के आसपास बताया जा रहा है ऐसे खच्चर वाले हैं जो एनआईए की रडार पर आ चुके हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इलाके पर नजर भी। 1500 से 2000 पोनी राइडर्स को यहां पर कश्मीर पुलिस ने बुलाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरा रूट मैप जांच एजेंसी तैयार कराना चाह रही है। और देखिए आप इस थाने में लगातार यह जो पोनी राइडर्स हैं वो जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है यह पोनी राइडर्स। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ था इनकी तादाद वहां पर मौजूद थी, ये लोग वहां पर मौजूद थे और लगातार 7-8 दिन से इनको बुलाया जा रहा है, इसलिए ताकि पूरा रूट तैयार किया जा सके, पूरी परिस्थिति को यह समझा जा सके कि आखिरकार कैसे ये पूरा रूट था, कहां लोग नहीं थे, कहां थे और किन किन लोगों की वहां पर भूमिका थी। दरअसल इस पहलगाम आतंकी हमले में बड़े ओवरग्राउंड नेटवर्क की भूमिका यहां पर सामने आई है और उसके बाद इन पोनी राइडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान दिया गया है, यानी कि जो खच्चर चलाते और लोगों को पहाड़ी रास्ते तक पहुंचाते। और कई पोनी राइडर्स को लगातार इस तरीके से पहलगाम पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस, एनआईए यह इन लोगों से बात कर रही है। भैया एक सुन लीजिए, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूछताछ बहुत अहम होगी क्योंकि इन राइडर्स को, इन लोगों को, इन खच्चर चलाने वाले लोगों को यहाँ की परिस्थिति का पता होता है कि आखिरकार क्या रास्ता है, कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं। और बार बार बुला के इनसे पूछने का मतलब यही कि सारी परिस्थितियों को समझना और जो शक के आधार पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर जल्द से जल्द तक पहुंचना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं लोगों से और इसमें पोनी राइडर्स भी शामिल हैं, यानी कि जो लोग खच्चर चलाते थे, इन खच्चर से दुर्गम रास्ते में जाना होता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक अहमद। फारूक, ये क्या है कागज और क्या क्या सवाल अभी आपसे पूछा जा रहा है और पिछले कितने दिनों से? पिछले 10-12 दिनों से हमें यही पूछा जाता है कि ये हमला किसने किया, कैसे किया, हमें भी कुछ पता नहीं है कैसे हुआ। जी सर। अच्छा, तो जितने भी पोनी राइडर्स हैं उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है? हाँ, पोनी राइडर से यही पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ। हम भी इससे मजम्मत करना चाहते हैं कि ये कौन है। हाँ, ये बताइए कि आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो क्या बताते हो आप? हम तो यही बताते हैं कि हम पूरी मजम्मत करेंगे, ये पोनी राइडर सब मिलकर पुलिस, इंडियन आर्मी इसको ढूंढ कर निकालें। ये बताइए कि आपके हाथ में कागज है, जरा ये कागज दिखाइए, क्या है? ये तो परमिशन है घोड़े की। जी सर। अच्छा, तो कितनी देर आप लोग से पूछताछ की जाती है? ये हो गए 10-12 दिन। नहीं, जिस दिन जाते हो उस दिन कितने घंटे, कितने मिनट पूछताछ की जाती है? उस दिन 4-5-10 मिनट तक। जी सर। पूछताछ तो लगातार बयान दर्ज होते जा? हाँ, लगातार बयान दर्ज हो। 10 दिन से किसी दिन गैप हुआ है? जी सर, बीच में किसी दिन गैप भी हो जाता है। तो कुल कितने आपके जो पोनी राइडर्स के लोग होंगे जिनसे पूछताछ होती है? तकरीबन 30% लोगों से। संख्या मतलब कितना, काउंटिंग में कितना होगा? काउंटिंग में होगा यही 1500-2000। 1500 से 2000 पोनी राइडर्स आपके, उनसे पूछताछ हो रही है लगातार। और ये बताइए कि ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक अहमद। तो इस तरीके से पोनी राइडर्स है उनसे पूछताछ हो रही है। एक डिटेल, एक रूट मैप जांच एजेंसियां तैयार करी, आखिरकार हमलावर है उनकी एंट्री कहां से हो सकती है और कहां से जा सकते हैं।